सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विथ अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। मन से वन, यानी मन से क्वेश्चन अपन डिजाइन करेंगे और उसको देखेंगे अपन। ठीक है, चलो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे अपन। VAISHNAVI वैष्णवी लिमिटेड took a loan of rupees 1 lakh from सीमा बैंक। यानी वैष्णवी लिमिटेड ने लोन लिया सीमा बैंक से 1 लाख रुपए का। द लोन इज रीपेबल, loan is repayable in 5-year end equal installment. Loan is repayable in 5-year end equal installment. The rate of interest is 10% per annum. Calculate equal annual loan installment and principal, interest component. दोस्तों अच्छे से समझ लेंगे क्या दिया है क्वेश्चन में हम लोग को। तो क्वेश्चन में आपको दिया है वैष्णवी लिमिटेड टूक अ लोन ऑफ रुपीज 1 lakh फ्रॉम सीमा बैंक। द लोन इज रिपेबल इन 5-year एंड। 5 year और एंड वर्ड आया है दोस्तों, अपने काम का यही वर्ड है, एंड वर्ड। एंड वर्ड आया है और इक्वल वर्ड आया है, यानी एंड और इक्वल के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फार्मूला लगा के एक अमाउंट इक्वल एनुअल लोन इंस्टॉलमेंट, इक्वल एनुअल लोन इंस्टॉलमेंट, और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे अपन एट द एंड, क्योंकि एंड में देने का है अपने को लोन, यानी हर साल के एंड में हम बैंक में जाके इंस्टॉलमेंट देंगे। इसका मतलब ये हो गया लोन अमाउंट, लोन अमाउंट को डिवाइड कर देंगे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर एट द रेट ऑफ आर परसेंटेज कॉमा एन ईयर। तो भाई लोन अमाउंट कितना है आपका, 1 लाख रुपया है लोन अमाउंट, डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर एट द रेट ऑफ आर परसेंटेज है 10%, और कितने ईयर के लिए लोन लिया अपन ने, 5 ईयर के लिए लोन लिया है। तो आप लोग मुझे बताओ 1 लाख डिवाइड बाय, अभी ये निकालना सिखाता हुआ मैं आपको, ये कैसे निकालते, 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल्स टू का 5 बार प्रेस करेंगे सब लोग, और उसके बाद में प्रेस करेंगे आप लोग जीटी, और मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताओगे। 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल्स टू का 5 बार, देन जीटी, गिव योर आंसर इन चैट बॉक्स। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू का 5 बार, देन जीटी प्रेस करेंगे। 3.790, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे। 791 आएगा, फिर 791, 3.791 आंसर है, 3.791। सो रुपीज 1 लाख डिवाइडेड बाय 3.791, सो आंसर आता है 26,378। दोस्तों मैं बैंक से 1 लाख रुपए का लोन दूंगा,
मैं बैंक में हर साल के एंड में जाऊंगा और बैंक में मैं 26,378 रुपीज जमा करूंगा 5 साल तक, हर एक साल के एंड में। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बताते, 26,378 रुपीज मैं बैंक को दूंगा 5 साल के लिए। तो 26,378 इंटू 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,31,890। यानी मैं 26,378 5 बार बैंक को दूंगा, यानी मैं बैंक को कुल मिला के 1,31,890 रुपीज वापिस दूंगा। मैंने बैंक से लिया कितना था? मैंने बैंक से 1 लाख रुपया लिया था, यानी मैंने 31,890 रुपीज बैंक को दिया ज्यादा का, यानी मैंने ये जो है ये दिया टुवर्ड्स इंटरेस्ट, यानी ब्याज के तौर पे मैंने 1 लाख यूज करने के लिए 31,890 रुपीज दिया। दोस्तों मैंने ये 31,890 रुपीज बैंक को 5 साल में दिया है ब्याज का। तो आप लोग मुझे बता सकते क्या अंदाजे से कि मैंने हर साल कितना ब्याज दिया? चैट बॉक्स में आंसर दोगे आप तो अच्छा रहेगा। यानी मैंने 26,378 रुपीज बैंक को 5 बार दिया, यानी टोटल मैंने 1,31,890 रुपीज बैंक को दिया। मैंने बैंक से 1 लाख रुपया लोन लिया था, यानी 1,31,890 माइनस 1 लाख किया तो मैंने बैंक को 31,890 रुपीज ज्यादा का दिया। ये जो अमाउंट दिया है मैंने बैंक को, ये टुवर्ड्स इंटरेस्ट दिया है। ये इंटरेस्ट मैंने 1 लाख रुपए को 5 साल यूज करने के लिए दिया है, यानी 1 साल में कितना ब्याज दिया आप लोग बता सकते हो क्या मुझे? प्लीज बताओ फास्ट चैट बॉक्स में। यानी सब लोग बोल रहे 6,378 ये आंसर दे रहे। ये जो आंसर आप लोग दे रहे 6,378 ये रॉन्ग आंसर है दोस्तों। इतना इजी नहीं है फाइनेंस, वही चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यहाँ पे। इतना अगर इजी रहता था तो बहुत कुछ होता था, लेकिन इतना इजी नहीं है वो, वही चीज अपने को देखने का है यहाँ पे। देखते हैं अपन, एक टेबल बना के दिखा देते हैं आपको क्या है तो क्लियर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा वो। देखो क्या है तो दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट। यह है कॉलम नंबर 1 आपका, ईयर का, ईयर 1, 2, 3, 4, 5। मैं बैंक में जाऊंगा, 26,378 रुपीज मैनेजर को दूंगा, 26,378 मैं 5 बार दूंगा और मैं हर एक ईयर के एंड में दूंगा। ध्यान देंगे सब लोग, ईयर एंड बोल देता हूं इसको। मैं पहले ईयर के एंड में मैं बैंक में जाऊंगा, मैनेजर मैडम को बोलूंगा मैडम ये लो 26,378। दूसरी ईयर के एंड में 26,378, तीसरे चौथे पांचवे ईयर के एंड में 26,378 रुपीज दूंगा। यहां तक के क्लियर हो गया सबको लोगों को? यस और नो? यस। अभी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग को ही बोलते हैं स्टार्ट, बिगिनिंग ऑब्लिक स्टार्ट। तो आप लोग मुझे बताओ आज अपन ने कितना लोन लिया है? 1 लाख। तो आज हमारे ऊपर बैंक का कितना बकाया है, कितना बैलेंस है? 1 लाख। ये बात पटी आपको? अरे भाई आज अगर लोन 1 लाख ले रहे तो आज अपने ऊपर बैंक का 1 लाख रुपया है ना। अपन बैंक को बोलेंगे कि हम तुम्हारा आउटस्टैंडिंग है 1 लाख रुपया, देना बनते हैं हम तुम्हारा, यानी देयर इज 1 लाख रुपीज आउटस्टैंडिंग फॉर अस। हम लोग आपका 1 लाख रुपया देना बनते हैं। क्लियर हो गया? फिर अपन इंटरेस्ट निकालेंगे बेटा। अपन इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 4 नंबर कॉलम निकलेगा आपका 3 into 10%, क्योंकि एट द रेट ऑफ 10% से अपन ने लोन लिया है। तो आप लोग दोस्तों मुझे बताओ, बैंक से 1 लाख रुपए अपन ने लोन लिया, बात पटी आपको? बैंक का अपन ने साल भर 1 लाख रुपए यूज किया, तो उसके ऊपर 1 लाख के ऊपर अपने को 10% ब्याज देना पड़ेगा, यानी ब्याज कितना देना पड़ेगा अपने को? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया काय का हो गया दोस्तों अपना इंटरेस्ट का। यहां तक के हर बच्चे को, हर दीदी को, हर बेटे को समझ में आई क्या बात? सिंपल है भाई, 1 लाख रुपया लोन लिया अपन ने, 1 लाख रुपया अपन ने साल भर यूज किया, उसके ऊपर अपने को 10% ब्याज देना पड़ेगा, यानी ब्याज का कितना हो गया? 10,000 रुपया। अभी मेरे दोस्तों
आप लोग मुझे बताओ, अपन बैंक में गए, अपन ने बैंक मैनेजर को 26,378 रुपीज दिया, यस और नो? 26,378 रुपीज में से बैंक मैनेजर बोलेगा मेरा 10,000 ब्याज का है। यही बात आपको समझनी है। 26,378 रुपीज में से बैंक मैनेजर बोलेगा कि पाटिल 10,000 रुपए तो मेरा ब्याज का है। तो ये 26,378 में से 10,000 माइनस कर दो, 16,378 मैनेजर बोलेगा मैं आपका जमा कर रहा हूं टुवर्ड्स रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। यानी मेरे ऊपर बैंक का 1,00,000 रुपया साल के शुरू में था, उसमें से मैंने 16,378 रुपीज प्रिंसिपल का दे दिया। तो 1,00,000 में से 16,378 माइनस कर दो आप लोग, 16,378 माइनस 1,00,000 कर दो आप लोग, तो आपको मिलेगा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड 83,622। सब प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, क्या हुआ तो क्लियर हो गया क्या? यानी 1,00,000 रुपया मैंने साल भर यूज किया, उसके ऊपर 10% ब्याज हो गया 10,000। मैंने मैनेजर मैडम को 26,378 रुपीज दिया। मैनेजर मैडम बोलेंगी ये 26,378 में से 10,000 मेरा ब्याज का है, तो 26,378 माइनस 10,000, 16,378 मैं तुम्हारा जमा कर रही टुवर्ड्स प्रिंसिपल। तुम्हारे ऊपर 1,00,000 रुपया बाकी था मेरा, उसमें से 16,378 मैंने जमा कर लिया। तो 1,00,000 में से 16,378 गया, तो तुम्हारे ऊपर अभी भी मेरा 83,622 बाकी है। यानी 26,378, यानी कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 4 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा प्रिंसिपल रिपेमेंट कॉलम नंबर 5, और कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 5 माइनस करेंगे तो आपको कॉलम नंबर 6 मिलेगा। यानी 1,00,000 में से 16,378 अपन ने जमा कर दिया प्रिंसिपल का, तो हमारे ऊपर 83,622 अभी भी प्रिंसिपल बाकी है। नेक्स्ट ईयर बैंक का हम 83,622 रुपीज यूज करेंगे। इसके ऊपर मैनेजर मैडम 10% ब्याज लेंगी, यानी 8362 अपना ब्याज हो जाएगा। फिर अपन बैंक में जाएंगे, मैडम को 26,378 रुपीज देंगे। 26,378 में से मैडम अपना 8362 जमा करेंगी इंटरेस्ट का। फिर बचा हुआ 18,016 अपना जमा हो जाएगा टुवर्ड्स प्रिंसिपल रिपेमेंट। फिर कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 5 करेंगे, यानी 83,622 में से माइनस कर देंगे 18,016। कितना माइनस कर देंगे? 83,622 माइनस 18,016, तो 65,606 अपने ऊपर बाकी रहेगा। 65,606 के ऊपर 10% निकालेंगे तो आएगा 6561। फिर मैडम को अपन वापस करेंगे 26,378। 26,378 में से मैडम बोलेंगी 6561 मेरा इंटरेस्ट का है। बचा हुआ 19,817 मैं जमा कर रही हूँ आपका टुवर्ड्स प्रिंसिपल रिपेमेंट। अपने ऊपर प्रिंसिपल कितना था? 65,606, उसमें से 19,817 जमा कर दिया, तो 65,606 माइनस करेंगे 19,817, तो अपने ऊपर प्रिंसिपल बाकी रहेगा, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड 45,789। नेक्स्ट ईयर अपन बैंक का 45,789 यूज करेंगे। इसके ऊपर अपने को 10% ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज का हो गया 4,579। क्लियर हो गया? तो मैडम को अपन 26,378 रुपीज वापस करेंगे। 26,378 में से 4,579 माइनस करेंगे तो मैडम बोलेंगी बचा 21,799 तुम्हारा मैंने इंटरेस्ट का जमा कर दी। अपने को 45,789 देने का था, उसमें से 21,799 अपना प्रिंसिपल का जमा हो गया। 789 माइनस, यानी 45,789 माइनस 21,799 करेंगे तो अपने ऊपर 23,990 प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहा साल के एंड में। नेक्स्ट ईयर अपन 23,990 यूज करेंगे। दोस्तों आखिरी में कैलकुलेशन ध्यान दो, इसमें से इसको करना है लेस, आपको लास्ट वाले कैलकुलेशन में ये करना है, आपको इक्वल्स टू ये मिलेगा, यानी 26,378 माइनस 23,990, तो आपको मिलेगा 2388। ये आखिरी का थोड़ा रेट पेन में लिख देता हूं मैं, 2388। फिर कैसा करना है? 2 माइनस 4 करो,
26,378 माइनस 2,388 करेंगे तो आपको मिलेगा 23,990 एंड कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 5 करेंगे तो यहाँ पे बराबर आपका नील आना चाहिए। यहाँ पे बराबर आपका नील आना चाहिए। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक के? यस।